हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका हमारे नए चैनल स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे सवाल आ रहा है। वेंकट मामा ने 20 मीटर छीट के कपड़े से एक ही माप के 4 फ्रॉक बनाए। इसी प्रकार 12 फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? हल करें। तो दोस्तों, याद रखिएगा, त्रैराशिक में हम सबसे पहले सवाल को पढ़ के ये समझने का कोशिश करेंगे कि सवाल में क्या पूछा है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन में इसी प्रकार 12 फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो दोस्तों, एक तरफ हमारा यहाँ पे कपड़ा है और एक तरफ है फ्रॉक। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पूछा है कि 12 फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो देखिए कपड़ा कितना लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कपड़ा को लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे कपड़ा लिख देते हैं। कपड़ा जो है दोस्तों मीटर में दिया हुआ है। और यहाँ पे फ्रॉक का संख्या लिख देंगे एक तरफ, फ्रॉक की संख्या। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फ्रॉक की संख्या दिया हुआ है और कपड़ा जो है वो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सवाल में बोल रहा है कि 20 मीटर कपड़ा में 4 फ्रॉक बनता है। फिर दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि 12 फ्रॉक यदि बनाने जाएं तो कितना कपड़ा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप ही देखिए कि 4 फ्रॉक बनाने में 20 मीटर कपड़ा लगता है। 4 फ्रॉक बनाने में 20 मीटर कपड़ा लगता है। तो 4 की जगह यदि हम 12 फ्रॉक बनाएं तो हमें कितना कपड़ा लगेगा। तो आप देखिए दोस्तों, 4 फ्रॉक बनाने में जब 20 मीटर कपड़ा लगेगा तो 4 से जब हम 12 फ्रॉक बनाने जाएंगे तो 20 मीटर से तो अधिक लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए फ्रॉक का भी संख्या बढ़ रहा है और कपड़े की भी संख्या बढ़ रहा है। जब दोस्तों त्रैराशिक में दोनों चीज बढ़ेगा दोनों, तो हम यहाँ पे समानुपाती होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ फ्रॉक की संख्या और कपड़े की संख्या और कपड़ा मीटर में दोनों बढ़ रहा है इसीलिए यह समानुपाती होगा। तो दोस्तों देखिए, त्रैराशिक में जब दोनों चीज बढ़ेगा या दोनों चीज घटेगा, जैसे यहाँ पे दोनों बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, कपड़ा का संख्या भी बढ़ रहा है और कपड़ा भी बढ़ रहा है, तो सवाल समानुपाती होगा। यदि दोनों कम हो, ये भी कम हो, फ्रॉक का संख्या भी कम हो और कपड़ा भी कम हो, जब दोनों घटेगा या दोनों बढ़ेगा तो सवाल समानुपाती होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ फ्रॉक की संख्या और कपड़ा दोनों बढ़ रहा है, इसीलिए यह समानुपाती होगा। तो यहाँ से हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, ATQ करेंगे। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 है, ये 12 है, तो 4/12 लिख लेंगे। और यहाँ पे 20 है, यहाँ पे पूछा है तो ये मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे x मानेंगे। 20 ये वाला मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग x मान लेंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग क्रॉस गुना करेंगे। 4 से x में गुना करेंगे तो 4x, और 12 से 20 में जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा आएगा 240। यहाँ पे दोस्तों x का मान हमारा निकल जाएगा 240/4। जब यहाँ से हम करेंगे तो 4 × 6 = 24, 60। तो दोस्तों x का मान आया 60, तो हमें 12 कपड़ा बनाने के लिए 60 मीटर कपड़ा लगेगा। तो ये हमारा 60 मीटर कपड़ा आंसर हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अगला सवाल है, बकुलतला गांव में एक तालाब को काटने में 30 लोगों को 15 दिनों का समय लगता है। यदि 25 आदमी उस तालाब को काटते हैं तो कितने दिन में काम खत्म होगा? हल करें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, लोगों का संख्या और दिन दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम फिर से देखेंगे कि सवाल में क्या पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है कि 25 आदमी उस तालाब को काटते हैं तो कितना दिन में खत्म होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में दिन पूछा है, तो हम लोग यहाँ पे दिन को लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग दिन को लास्ट में लिखेंगे और आदमियों की संख्या को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले में। आदमियों की संख्या पहले लिखेंगे और दिन को हम लोग
अंत में लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर बोल रहा है कि 30 आदमी या लोग 15 दिन का समय लेते हैं, तो फिर बोल रहा है कि 25 आदमी कितने दिन का समय लेगा। तो देखिए दोस्तों, यदि 30 आदमी जो है एक काम को 15 दिन में ख़त्म करता है, तो यदि हम 25 आदमी से वही काम करवाएं तो हमारा 15 दिन से अधिक लगेगा कि कम, आप ही सोचिए। तो देखिए दोस्तों, जब 30 आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है और उसी काम को जब 25 आदमी करने जाएगा तो जाहिर सा बात है कि उसे दिन अधिक लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आदमियों का संख्या घट रहा है और यहाँ पे दिन अधिक लगेगा, तो यहाँ पे दिन का संख्या बढ़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक घट रहा है और यहाँ पे एक बढ़ रहा है। इस स्थिति में त्रैराशिक में जब एक घटेगा और एक बढ़ेगा तो सवाल हमारा विलोम अनुपात होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ आदमियों की संख्या घट रहा है और दिनों की संख्या बढ़ रहा है, इसीलिए यह विलोमानुपाती होगा। तो दोस्तों, जब विलोम अनुपाती होगा तो ये बात याद रख लीजिए कि समानुपाती में हम लोग ये सीधा लिखते थे, लेकिन विलोम अनुपात में ये वाला को हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उल्टा करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे 80 क्यों करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग का विलोम अनुपात हुआ है तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, 25 को ऊपर करेंगे और 30 को नीचे करेंगे। उसके बाद बराबर यहाँ पे 15 दिया है और यहाँ का मान निकालना है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग x रख देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 25 से x में गुना करेंगे तो 25x और बराबर में 30 से 15 में गुना होगा तो 450 होगा। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे x का मान निकालने जाएंगे तो 450, आइए x के साथ गुना में है तो बराबर के इस पर आएगा तो भागा में होगा। आइए अब इसको हम लोग काटते हैं, 5 5 25, ये 5 9 45, 90 बार में ये 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, इधर बचा 4, 0, 5 8 40, 18 बार में। तो इसका मतलब कि x का मान आया 18, मतलब कि दोस्तों जो 18 आया वो 18 दिन लगेंगे, 18 दिन आंसर। तो देखिए दोस्तों कि 25 आदमी अगर उसी काम को करेगा तो उन्हें 18 दिन का समय लगेगा, इसका मतलब 3 दिन अधिक समय लगेगा। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा अगला सवाल है, मेरी चाची 40 किलोमीटर वेग से गाड़ी चलाकर 5 घंटे में मामा के घर गईं। यदि चाची 50 किलोमीटर के वेग से गाड़ी चलाती तो मामा के घर जाने में कितना समय लगता, इसे हल करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल में किलोमीटर दिया है, मतलब कि दूरी, किलोमीटर वेग दिया है, मतलब कि वेग दिया है, स्पीड दिया है, और यहाँ पे समय दिया है घंटे के रूप में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, आगे सवाल में देख लेंगे कि पूछा क्या है। तो देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि 50 किलोमीटर के वेग से गाड़ी चलाती तो मामा के घर जाने में कितना समय लगता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल में समय पूछा है, तो सवाल में समय को हम लोग अंत में लिखेंगे। यहाँ पे समय जो है हमारे यहाँ पे समय जो दिया है वो घंटा में दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे घंटा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेग दिया है तो हम लोग वेग को लिख लेंगे, वेग जो है वो किलोमीटर में है तो यहाँ पे वेग को किलोमीटर में लिख लेंगे। और देखिए, पहले सवाल में बोला क्या है कि 40 किलोमीटर के वेग से 5 घंटा जाएगा तो 5 घंटा समय लगेगा। तो फिर बोल रहा है कि यदि 50 किलोमीटर के वेग से जाए तो कितना समय लगेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, सवाल को समझिए कि यदि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर के वेग से जाता है तो उसे 5 घंटे का समय लगता है। 40 किलोमीटर के वेग से जाता है तो उसे 5 घंटा समय लगता है। यदि जब हम वेग को बढ़ा दें, यदि 40 से 50 वेग अपने रफ्तार को बढ़ा दें तो समय दोस्तों क्या होगा, कम लगेगा कि अधिक। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से एक बार, 40 किलोमीटर के वेग से जाएंगे तो 5 घंटा में पहुंचेंगे, लेकिन वही 40 किलोमीटर से हम लोग
बढ़ा के 50 किलोमीटर के वेग से जाएंगे तो हमें समय और कम लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मतलब कि वेग जो है वो बढ़ रहा है, तो समय क्या हो रहा है, समय जो है हमारा घट रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 से 50 हो गया वेग, तो हमारा समय जो है 5 घंटा से कुछ कम लगेगा। अब ये जो चीज को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एक चीज जो है बढ़ रहा है और यहाँ पे एक चीज घट रहा है। तो देखिए दोस्तों, पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से एक चीज सवाल में घटेगा और एक बढ़ेगा तो सवाल विलोम अनुपात होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि यहाँ वेग बढ़ रहा है, वेग यहाँ बढ़ रहा है और समय कम लग रहा है, इसीलिए यह विलोमानुपाती होगा, तो देखिए दोस्तों, विलोमानुपात में मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है, ये वाला को हम लोग उल्टा लिखेंगे और ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसे उल्टा करेंगे क्योंकि ये सवाल विलोम अनुपाती है। तो यहाँ पे 50 ऊपर और 40 नीचे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है 5 और यहाँ पे जो पूछा है उसका मान हमको निकालना है, तो यहाँ पे x मानेंगे। उसके बाद हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, 50 से x में गुना करेंगे तो हमारा आया यहाँ पे 50x और ये 40 से 5 में गुना करेंगे तो 40 पंजे होता है 200। फिर यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, तो 200 जहाँ है वहीं पे रहेगा और ये 50 नीचे आ जाएगा। ये 0 से 0 गया, ये 5 से 20 4 बार में गया। तो देखिए दोस्तों, x का मान 4 आया, इसका मतलब कि 4 घंटे का समय लगेगा। 50 किलोमीटर के वेग से यदि हम लोग मामी के घर जाएं तो हमें 4 घंटा समय लगेगा, 1 घंटा कम समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यहाँ पे अगला सवाल है, नसीरपुर गांव के एक फॉर्म के 42 सदस्य 24 दिन में एक फॉर्म के समस्त जमीन को जोत सकते हैं, लेकिन 6 सदस्य अचानक अस्वस्थ हो गए। फॉर्म के समस्त जमीन को जोतने में बचे हुए लोगों को कितना दिन लगेगा, इसे हल करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल में क्या क्या दिया है, सदस्य दिया है मतलब कि लोगों का संख्या दिया है और समय दिया है। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि 42 सदस्य जो है वह 24 दिन में फॉर्म के समस्त जमीन को जोत सकते हैं, लेकिन 6 सदस्य अचानक अस्वस्थ हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में पूछा क्या है कि फॉर्म के समस्त जमीन को माने पूरे जमीन को जोतने में बचे हुए लोगों को कितना दिन लगेगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल में यहाँ पे दिन पूछा है तो दिन को हम लोग अंत में लिखेंगे। यहाँ पे दिन हमारा हो जाएगा अंत में, और यहाँ पे सदस्यों की संख्या हो जाएगा, यहाँ पे सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों को की संख्या यहाँ पे, और एक तरफ हम लोग दिन लिखेंगे क्योंकि हमारा सवाल में दिन पूछा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले 42 सदस्य जो थे वह जमीन को जोतने में 24 दिन का समय लेते थे, लेकिन किसी कारणवश 6 सदस्य का अचानक से तबीयत खराब हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 42 सदस्य थे और इसमें से 6 को सदस्य का तबीयत खराब हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना सदस्य बचे, यहाँ पे 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पे 1 हासिल, तो यहाँ पे 36। मतलब कि जब 42 सदस्य थे तो जमीन को 24 दिन में जोत देते थे, लेकिन किसी कारणवश 6 सदस्यों का तबीयत खराब हो गया, तो अब 42 में से 6 सदस्य घट गया तो कुल 36 सदस्य बचा। अब बोल रहा है कि इन 36 सदस्यों को जमीन को जोतने में कितने समय लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल को आगे, जब 42 लोग थे तो 24 दिन में जमीन को जोतते थे, लेकिन अगर जब हम सदस्य को कम कर देंगे, मतलब सदस्य की संख्या जब यहाँ पे घट जा रहा है तो कम सदस्य तो उसी जमीन को अधिक दिन में जोतेंगे। मतलब कि जब 42 सदस्य थे तो उन्हें 24 दिन का समय लगता था, जब सदस्य कम हो जाएंगे तो उन्हें तो 24 से अधिक समय लगेगा। तो एक यहाँ पे क्या हो रहा है कि घट रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 42 से 36 हो गया, तो ये जो दिन होगा वो दिन क्या होगा, दिन बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक जो है वो बढ़ रहा है और एक घट रहा है, एक यहाँ पे घट रहा है और एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सवाल को लिखेंगे, चूंकि यहाँ सदस्यों की संख्या, चूंकि यहाँ सदस्यों की
घट रहा है, सॉरी घट रहा है और दिन अधिक लग रहा है, अधिक लग रहा है, इसीलिए यह विलोमानुपाती होगा, विलोमानुपाती होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज घट रहा है और एक चीज बढ़ रहा है। तो मैं आपको पिछले सवाल में भी बता चुका हूँ कि एक जब घटेगा एक बढ़ेगा, चाहे एक बढ़ेगा और एक घटेगा, तो सवाल जो होगा वो विलोम अनुपात होगा। और दोस्तों देखिए, विलोम अनुपात का साधारण सा नियम है कि ये सामने वाले को हम लोग उल्टा करके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, और ये जैसे वैसे। तो देखिए यहाँ पे 80 क्यों करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ये ऊपर में नीचे में 36 है तो ये ऊपर हो जाएगा 36, और ये ऊपर में 42 है तो ये नीचे हो जाएगा। और ये यहाँ पे देखिए 24 जो है वो उसी तरह से 24 होगा। और यहाँ पे x, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे x लिखेंगे क्योंकि x का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, 36 से x में जब गुना करेंगे तो 36 है x, और ये 42 से 24 में गुना करेंगे तो 24 गुना 42। तो देखिए यहाँ पे हम लोग x हमें निकालना है, तो 24 गुना 42, और ये यहाँ पे गुना में 36 दिया है तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 6 के 36, 6 7 42, ये 6 कम 6 चौके 24, मतलब कि 4 इधर बचा और 7 इधर बचा ऊपर में, तो 7 चौके कितना होता है 28। तो इसका मतलब होगा कि 28 दिन का समय लगेगा। पहले देखिए दोस्तों, जब 42 सदस्य थे तो उन्हें 24 दिन का समय लगता था, लेकिन अब 36 सदस्य 6 सदस्य का तबीयत खराब हो गया है, जब 36 सदस्य काम करेंगे उसे तो उन्हें कुल 28 दिन का समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आज का अगला और अंतिम सवाल है। आज मेरे पिताजी 390 रुपया में 15 किलोग्राम चावल खरीद कर लाएँ। अगर पिताजी वही चावल 17 किलोग्राम खरीदते तो कितना रुपया लगेगा, हिसाब करके लिखो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रुपया दिया है और किलोग्राम दिया है। बोल रहा है यहाँ पे सवाल में पूछ रहा है कि 17 किलोग्राम खरीदते हैं तो कितना रुपया लगेगा। तो जो चीज़ दोस्तों सवाल में पूछता है उसे हमें लास्ट में लिखना पड़ता है, और जो चीज़ दिया रहता है उसे हमें पहले में लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि कितना रुपया लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग रुपया लिखेंगे अंत में, और यहाँ पे चावल का मात्रा दिया है किलोग्राम में, तो यहाँ पे हम लोग मात्रा लिखेंगे, और यहाँ पे किलोग्राम। तो देखिए सवाल में सबसे पहले क्या किया, बोल रहा है कि 390 रुपया में 15 किलोग्राम चावल मिलता है। फिर बोल रहा है कि 17 किलोग्राम चावल खरीदने जाएं तो कितना रुपया लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब 15 किलोग्राम चावल जाएंगे लेने बाजार से तो 390 रुपया लगेगा। अगर हम 15 किलोग्राम के जगह 17 किलोग्राम चावल लेने जाएं तो हमारा यहाँ पे 390 रुपया से अधिक प्राइस लगेगा। मान लीजिए कि 15 किलोग्राम चावल जाते हैं बाजार से खरीदने तो 390 रुपया लगता है, तो हम लोग जब 17 किलोग्राम चावल खरीदने जाएंगे उसी रेट से, उसी प्राइस से, तो हमें 390 से ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चावल का मात्रा भी बढ़ रहा है तो यहाँ पे रुपया भी बढ़ रहा है। इस स्थिति में जब दोनों बढ़ेगा तो हम लोग यहाँ पे समानुपाती होगा सवाल। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ मात्रा, चावल का मात्रा लिखेंगे, यहाँ चावल का मात्रा बढ़ रहा है और रुपया भी बढ़ रहा है, इसीलिए यह समानुपाती होगा। दोस्तों, मैं आपको पहले ही सवाल में बताया था कि जब सवाल में दोनों चीज़ बढ़ेंगे या दोनों चीज़ घटेंगे तो सवाल हमारा समानुपाती होगा। यहाँ पे चावल का मात्रा और चावल का दाम दोनों बढ़ रहा है तो ये सवाल हमारा समानुपाती होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कुछ बदलाव नहीं आएगा, जैसे वैसे लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे 15
बटा 17 जैसे है वैसे। और ये 390 यहाँ पे कुछ नहीं दिया, इसका मान निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग x ले लेंगे। अब देखिए 15 से x में जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा आएगा 15x, और 17 से 390 में गुना करेंगे तो 17, और यहाँ पे 390। अब इसी चीज को देखिए यहाँ पे हम लोग 17 गुने 390, और यहाँ पे 15 जो है x के साथ गुना में, 15x के साथ गुना में है तो बराबर के इस पार आएगा, तो ये भागा में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग भागा करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 0, 15 छक्का 90। जब 26 से 17 में हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, देखिए यहाँ पे दोस्तों हम साइड में गुना कर ले रहे हैं, 7 चौक 42 का 2, 8 से 4, 7 दूनी 14, 4 18, छक्कम 6, 2 कम 2, 2 8 से 14, 2 3 4, 442। तो इसका मतलब 17 से 26 में गुना करेंगे तो 442 रुपया लगेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग 15 किलोग्राम चावल खरीदने गए थे बाजार तो 390 रुपया लगा था। अब हम लोग उसी दाम पे 17 किलोग्राम चावल खरीदेंगे तो हमारा 442 रुपया लगेगा। ये हमारा आज का अंतिम सवाल था, और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।